लेकिन शेर जो है, जो दानिश तैमूर का जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। सरदार 3 जो मूवी है हानिया आमिर की और दिलजीत की, Breaking the Box collaboration works. पाकिस्तान और इंडिया का we have a fine Pakistani actress. चाइना में फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, उसमें हमारी मूवीज जो हैं ये नायाब एंड दीमक, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रही है नादिया खान के ऊपर। राशिद राना. He has actually made a portrait of Shah Rukh Khan. तो अगर ऑडियंस क्रिटिसाइज कर रही है या कोई भी करे, हर एक का क्रिटिसिज्म आपको लेना चाहिए। दीपक परवानी है, सानिया मनाहिल है, पहुंच गई वली के घर। He is living with a stranger and और आप किसी स्ट्रेंजर के घर पहुंच गई। जब नुमाने जैसे बात करने आती है तो वो कोई बात नहीं करती, कहती तुमसे तो बात करना बेकार है, तुमसे तो, अरे भाई ठीक है उसने गलती की है एंड ही इज स्टिल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेटेस्ट एपिसोड ऑफ क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? आप लोग बड़े घूमाते हुए वापस आए हैं, आप न्यू जर्सी घुमाते हुए आ रही हैं। बट मिल ना पाए हम लोग। आई नो, टोरंटो वाज सो नाइस। हमने पहले भी जिक्र किया था कि टोरंटो में जो फूड स्ट्रीट है, जो रिजवे के नाम से आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, एंड आई एम श्योर सारे लोग, काफी लोग गए हैं अभी तक। वी हैड अ ब्लास्ट, वी हैड अ रौनक हो गई वहाँ पे, बहुत रौनक थी। इट वाज अ मिक्स ऑफ यू नो दुबई एंड तारिक रोड। Oh really? Yeah, क्या कंपैरिजन क्या वो मैं भी सोच रही थी, क्या इसलिए कि जो कैफेज और बेकरीज वगैरह थी वो सारी अरब थी, तो यू नो बड़ा वो दुबई की फील आ रही थी। फिर आप वहाँ से निकले, आप कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बहुत हैं वहाँ पर, तो उसके बाहर वो हॉर्न बज रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लाइन से, लोग डिक्की खोल के डिक्की में बैठे हुए हैं। That was unbelievable. डिक्की खुली हुई, आलती पालती मार के बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं। लग नहीं रहा था कि ये टोरंटो है, सीरियसली। Hence a mix of Dubai and Tariq Road. It sounds strange, but that's what it felt like. लेकिन बहुत रौनक थी, इट वाज अ लॉट ऑफ फन। और हर किस्म की क्यूजीन, और ये जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं कि आप एक जगह बैठ के पूरा खाना खाएं, आप किसी से आपने गोलगप्पे खा लिए, यू वॉक अराउंड, राइट। जैसे कि कोई 150 to 170 रेस्टोरेंट्स, कैफेज, बेकरीज और वो सारी चीज़ें हैं ना, हर क्यूजीन थी वहाँ पर। एंड या आई मीन ईटिंग इन वन प्लेस सीम्ड लाइक यू नो oh you're missing out on all the rest of the stuff, so that's what we were doing as well, कि कहीं से बन कबाब ले लिया, कहीं से फालूदा खा लिया, कहीं से चाय कंप्लीट मील, और बीच में आप वॉक भी कर रहे हैं, यू नो, सो यू बर्निंग दैट ऑफ एज वेल। तो साइकोलॉजिकली भी आप जस्टिफाई करें और खा सकते हैं। आई मीन probably we're not burning anything. लेकिन लास्ट टाइम हम जब गए थे तुम्हारे साथ भी जब गए थे, हम वो जो अरब कैफेज हैं उनकी भी जो डेजर्ट्स है सो डिलीशियस। खाना वहाँ का बहुत मजे का, हर जगह। I love the Yemeni tea. It's just so nice. बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया ना, these cafes very popular now, हर जगह खुल रहे हैं कैफेज, तो बहुत ही अच्छा, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। एंड आई थिंक इट हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट अ लॉट। लोग बहुत जगहों से जब वेकेशंस पे आते हैं, तो इवन अमेरिका से लोग जाते हैं जस्ट टू सी एंड ईट। आई थिंक ज़्यादातर लोग वहाँ बाहर के ही थे, बिकॉज अपेरेंटली वहाँ के जो लोकल्स होते हैं, दे डोंट कम ऑन द वीकेंड्स बिकॉज दे नो इट्स पैक्ड। अच्छा, तो ज़्यादातर यहाँ हम नहीं जाते, यू नो। दैट्स ट्रू। वहाँ पे तो फिर उन्हें आदत होगी, इट्स नॉट समथिंग फैसिनेटिंग। हाँ, वो तो बच्चे बेजार आ जाते हैं कि बाहर से इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और आपको होम अवे फ्रॉम होम वाली फीलिंग आती है। एंड द वेदर वाज रियली नाइस फॉर टोरंटो, इट वाज ब्यूटीफुल वेदर, सो it was a lot of fun. अभी भी एक महीना है समर्स का, तो जो नहीं गए वो जरूर जाके एंजॉय करें। And the most important thing, we had mangoes. Oh my god, हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड से। Yeah. My God, to die for क्या मैंगोस, तो बहुत जबरदस्त मैंगोस होते हैं। आप आमरस भी बना लें, आप वो भी बना के खा लें। अच्छा, अमेरिका में शुरू किए हैं पाकिस्तानी मैंगोस, but I think because of the chemical treatment and everything, यहाँ इतने ज़्यादा ट्रीट होते हैं कि you lose the flavor somehow. लेकिन yeah, they were just wonderful. Just how we remember it from Pakistan. एक और एक ट्रिप बनती है भाई विंटर से, चलो जल्दी से बहुत मजा आया। तो लेट्स टॉक अबाउट हमारी जो सरदार 3 जो मूवी है हानिया आमिर की और दिलजीत की, breaking the box office in Pakistan, and we needed that कि हमारे सिनेमास फिर से रिवाइव हो, you know, after लव गुरु। तो बहुत ही ज़्यादा
तो हम कब देखेंगे? Collaboration works. Pakistan or India का we have a fine Pakistani actress, you know, Hania Aamir, and then obviously Indian actor जो है. So no, it's great that it's done so well. it has. लेकिन हम कब देख सकेंगे? आई थिंक यहाँ पे तो नहीं आने वाली है, या आएगी यहाँ पे? यहाँ पे I don't know. क्योंकि यहाँ पे distributors Indian distribution के through आएगी ना, if they decide to distribute it. That's true. तो चलो we'll wait कि YouTube पे आ जाए तो हम देख लें. Netflix पे तो आएगी I'm sure. और another thing we wanted to share is कि जो चाइना में फिल्म फेस्टिवल हो रहा है उसमें हमारी मूवीज जो हैं यही नायाब एंड दीमक जो हम बात कर रहे थे कि जो हॉरर मूवी डिफरेंट जॉनरा की जो बनी है तो उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है. दे वर recognized, so I think that was a good. Awards मिले हैं तो that I was think that's really good. नायाब को स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है और दीमक को for best editing. Yeah, so I mean Pakistani film industry is coming up, so that's good. मतलब filmmaking is coming up and being recognized, so that's really huge. I think अगर आती रहेंगी तो फिर आपको ऑडियंस को भी आप engage कर सकते हैं ना. ज़्यादा वो आती हैं फिर लंबा गैप आ जाता है तो hopefully तो that was something we were very happy about. उसके बाद फिर हमारे ड्रामा मिकाइल we're going to see him after a long time. I think लंबे ब्रेक के बाद Sky Entertainment on Jio is coming up with Mohra drama with Laiba Khan and Mikhail and I think Sky Entertainment usually has good dramas. That production company देखो क्या हमारा तेरे बिन भी तो नहीं पता भाई कैसे मगर देखो ना कितना हिट था तेरे बिन. So that's true. और खुदा और मोहब्बत भी इनका बहुत हिट था. हाँ वो भी आते हैं जियो की प्रोडक्शन. तो और पता है हमारे और इसमें क्या हम another thing I wanted to share about what's trending में बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही है. आई थिंक ऑडियंस को भी पता होगा जो हमारे जो क्रिटिक शोज़ होते हैं उसमें जो नादिया खान और अतीका और मरीना खान जो होस्ट करते हैं उनका जो शो है पीपल आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट इट. यू नो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रही है नादिया खान के ऊपर. तो आप लोगों का क्या टेक है इसके बारे में कि व्हाट आर योर व्यूज़? I think you have to be very careful about how personal you get about other people in the industry. I mean, you know, everybody is working hard to make a name for themselves. Not everyone gets it right all the time. तो थोड़ा सा I think margin of forgiveness भी होना चाहिए वहाँ पे. But it all, if they have sat down to review, they are going to review the dramas, right? It's just the way they do it. तो I think जो complaint है वो बड़े known actors को who prove themselves time and time again उनको जब criticize किया जा रहा है तो that is not being appreciated. But that, I mean, उनकी tolerance होनी चाहिए नहीं. आप appreciate करें लेकिन आप criticize कर सकते हैं बड़े actors को भी लेकिन किस तरह करते हैं. हाँ, I think आपके जो how are you executing your criticism is important, but at the same time actors also have to grow, है ना. मतलब they cannot stay stagnant in their acting. तो वो भी hopefully they are improving based on the criticism. But अगर criticism gets personal, I think people have to be careful. मतलब that's important. Even in their acting, it also depends on direction and writing हाँ, also. लेकिन कौन criticize कर रहा है, right? उस पर I think that's where the problem stems from, because what is being said is that the people who are criticizing, they haven't proved themselves and they are criticizing other people, so they don't have like anything big to their names. That's so how are they in a position to criticize big actors? But a lot of critics are not actors, right? A lot of critics are sitting there who have not acted in the industry but are giving their perception of what they see on the screen. So I understand कि उसमें जो panel बैठा होता है mostly actors का होता है and you have one non-actor or somebody who's not been in the industry as an actor per se. तो but I think वो personally जिस तरह कर रहे हैं वो बुरा लग रहा है. लेकिन इसलिए कि criticism तो हर एक को लेना चाहिए, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो या you know upcoming actors हो, लेकिन किस तरह कर रहे हैं I think वो उससे ज़्यादा लोग hurt हुए हैं कि आप जो personal remarks कर रहे हैं वो कर रहे हैं. नहीं, I mean there have been personal remarks but not everything's personal. Like अगर एक, because they have a number system, they give numbers, they score directors, actors, drama, they score them. तो जब किसी ड्रामे को किसी डायरेक्शन की वजह से या राइटिंग की वजह से या एक्टिंग की वजह से कम स्कोर मिलता है तो then they have a problem with that कि you are not a director, how can you
say that my direction is not good enough, so your criticism is not valid, or I cannot. Yeah, so we are sitting here, we are also critiquing the dramas that we are watching, और हम तो इतने डेप्थ में नहीं जाते हैं ना कि लाइटिंग ऐसी है तो ये ऐसा है, हम भी जा सकते हैं, but we don't have the know how to go to that lane. हम एक ऑडियंस की तरफ से हम रिव्यू करते हैं कि हमें एज ऑडियंस हमें कैसा लग रहा है. हाँ, लेकिन द थिंग इज बहुत सारे क्रिटिक, हर क्रिटिक वो उनके पैनल में 1-2 एक्टर्स हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हर क्रिटिक एक्टर ही होगा. अगर जो जर्नलिस्ट क्रिटिक करते हैं या जो आप कहते हैं तज्जियाकार हैं, ये सारे इनका काम ही वो करना है, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि भाई आप डायरेक्टर नहीं है तो आप डायरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता. नो, जो आप देख रहे हैं ड्रामा, आप जिन ऑडियंस के लिए बना रहे हैं वही तो आपको रेटिंग करते हैं. ऑडियंस आपको पसंद करें तो मूवी ड्रामे हिट होते हैं किस पे? ऑडियंस पे होते हैं ना. ऑडियंस मेक्स एन एक्टर, ऑडियंस ही स्टार बनाता है, राइट. तो ये तो नॉन फैक्टर है. अगर आपको ऑडियंस अगर अमिताभ बच्चन को नहीं पसंद करता या फवाद खान को नहीं पसंद करता तो वो लोग कुछ भी नहीं होते. तो अगर ऑडियंस क्रिटिसाइज कर रही है या कोई भी करे, हर एक का क्रिटिसिज्म आपको लेना चाहिए. हाँ, you have to see it, but you know, I understand कि criticism का भी एक justification होना चाहिए. What is their criticism yes, based but on? I think it would have been taken more seriously if it was like they become some kind of board members or belong to some body or panel or some TV board or broadcast board. It would have had more weight rather than just actors sitting there एक दूसरे को वो कर रहे हैं. So they are taking it personally. Because I think वो ये होता है ना कि आप एक ही इंडस्ट्री पे, so an actor criticizing another actor becomes more personal. मतलब है हाँ, publicly कर रहे हैं ना. फिर लोगों को लगता है कि it's a personal attack कि does this actor think they're better than I am वाली बात हो जाती है. And it's not always necessarily the case. Well, everyone's presenting their point of view, but अगर कोई प्रोफेशनल राइवलरी हो या जेलसी हो, then people will take it as that. No, नहीं भी हो तब हो जाएगी ना. अगर आपका if two leading ladies, right, you know, if a person who's commenting is a leading person themselves and they are commenting on another actor, so that actor is going to take it personally. उसमें तो personally कि ये तो आपका competition है, right? If a person is playing a mother's role and that person is sitting and saying, oh, that other actor did not play the mother's role well, so it is going to get personal because you are talking about your competition in a negative way. तो फिर तो आप क्रिटिक कर ही नहीं सकते, वो पूरे पैनल को डिसॉल्व करना पड़ेगा, right? I think that's where the problem is. Fellow actors, ना जो एक ही उसमें है. That's where the problem is. It should not have been actors or current directors. वो पहले के लोग लेकर आते हैं या somebody from panel or from the broadcasting system. आप ऑडियंस को लेके आते हैं, किसी और के एक्टर्स को ला रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है ना. अगर जैसे अगर कोई आउट ऑफ द कोई जर्नलिस्ट क्रिटिसाइज कर रहा है या कोई और कर रहा है या ऑडियंस कर रही है, तो it's not a competition, right? That's not a competition. So then it feels like a personal attack. Yes. खैर एनीवेज, तो आई मीन आई थिंक इतना ज़्यादा इसको इस एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचना चाहिए था. देखते हैं इसका क्या आउटकम होता है, लेकिन थोड़ी बहुत टॉलरेंस हर एक को होनी चाहिए. इस पे ना आ जाए कि मैं उसको सू कर रही हूँ, वो ये क्यों कर रहा है. तो यानी इट्स लाइक अटैक ऑफ सेटअप जो उनका है, इट वाज इनएविटेबल. क्योंकि बाज़ दफ़ा आई वुड इवन वॉच, और जब आप सुनते हो कि एक एक्टर किसी और एक्टर को किस तरह क्रिटिसाइज करते हैं, फिर आप सोचते बट आपने भी तो इस फलां ड्रामे में इस तरह की एक्टिंग की थी which was not all that superb, but so how do you go and criticize another actor, you know? तो ठीक है, आप भी क्रिटिसाइज करें. अगर वो कह रही है कि भाई आपने तो अच्छी एक्टिंग नहीं करा, मुझे क्यों करें, तो ठीक है आप बताएं और मैं उसको फिक्स करूंगी. तो उसको ये कहना चाहिए. Yeah, but not everybody has a public platform, right? They have a platform where they are sitting and just like, you know, saying anything to anyone. Bashing बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आई थिंक थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए. एनीवेज वी आर, let's see किस डायरेक्शन में जाता है. It doesn't look healthy. It's not a healthy discussion and criticism. But since we are talking about the arts, if anyone knows कि क्या कहते हैं यहाँ पे Smithsonian National Museum Asian collection में we have a permanent art by Rashid Rana. He has actually made a portrait of Shah Rukh Khan using individual men's self-portraits, pictures as they're looking in the camera, tiny micro That's pics. amazing. और उसने पूरी मतलब एक picture शाहरुख खान की बनाई हुई, and if you zoom into it, it's amazing. You can see several faces. Yeah, but just I to put did have that a look together, at that. that was, yeah. I think. And yeah, it really is amazing. How do you do that? How do you make a portrait out of thousands of portraits? आइडिया देखो कितना हुआ है कि आप सारी छोटी छोटी पोर्ट्रेट्स को जमा कर, वो भी शाहरुख खान की शक्ल, वो भी इतनी अच्छी शक्ल.
तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट मतलब that's also very huge कि उसकी एक permanent collection ये permanent है in this the Asian collection at the नहीं और उसको Smithsonian Museum में रखना is a big thing. It's a big thing. तो that is amazing. I think आप सबको उसको encourage करना चाहिए आर्टिस्ट को. हम I think I was thinking we should do an episode on Pakistani artists. We have such wonderful artists. So हम फिर next time कभी बात करेंगे. हमारे पास वैसे यहाँ पे है मंसूर आई की sketch, black and I just love it. He was a wonderful artist who passed away. But we will do an episode next time उनके बारे में. तो हम चलते हैं, बहुत सारी चीज़ हमने बात कर ली है what's trending में. अब हमारे fashion segment पे आते हैं. तो फैशन में आप लोग सब पे यू गाइस लुकिंग फॉरवर्ड टू द अपना समर कन्वेंशन जो है डैलस में. अपना एक्सप्लेन व्हाट इज अपना स्टैंड्स फॉर हाँ पहले हमारा जरा जोक हो गया था अपना के बारे में, लेकिन अपना स्टैंड्स फॉर ऑल पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका. It's a huge organization. It's a registered organization of all Pakistani physicians from all different alumni. तो इनका summer convention होता है, which is a very big thing. Appreciated a lot और सारे लोग आते हैं उसमें different ज़ाहिर CMEs continuing medical education की activities होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो non physicians को भी attract करता है वो इनका बाज़ार होता है, जिसमें हमारे कोई 100 to 200 के बीच में सारे designers सब आते हैं और हम सब जाते हैं लुट के वापस आते हैं. I think the Pakistani designers look forward to attending. Yeah, we have been seeing कि सबके messages आ रहे थे. It's happening from this Wednesday, Thursdays in fact, from 11th of July to 13th of July in Dallas. तो दीपक परवानी है. We have very big names. Actually, अभी वर्जीनिया में भी बहुत बड़ा क्या कहते हैं exhibition हो रहा है with a lot of these designers. So I think they know कि क्या हो रहा है and then they're हाँ, ऐसे कि जब अपना पे लोग आते हैं तो then they have these small exhibitions. ह्यूस्टन में भी है, वर्जीनिया में भी हो रहा है. So we have designers like दीपक परवानी है, सानिया मनाहिल है और मीना. They all come. Sania Maskatia is there, Faiza Saklan, you know, Meena Hassan, Margul, Nikki Nina. You name it and they are there. It's a great place to go shopping. नहीं और इतना मज़ा आता है. Look forward to it. तो सारे मिलते हैं, सारे फ्रेंड्स जमा होते हैं, खाना पीना हो रहा है. और मज़े की बात ये है कि जो आप वहाँ शॉपिंग करते हैं, शाम में जो भी इवेंट्स होते हैं लुमिनाई के, जो गज़ल नाइट होती है या म्यूजिकल इवनिंग जो भी हो रहा है, तो सब उसमें ज़बरदस्त कपड़े. What you've shopped in the afternoon, you're wearing in the evening. Oh yeah, that's true. And who's wearing what का बड़ा वो होता है. वहाँ पे एक रेड कार्पेट सेगमेंट होना चाहिए. आप सिर्फ बैठ के अगर देखें ना, एक कुर्सी रख के आप बैठ जाएं देखें तमाशा, तो वो भी बहुत में एंटरटेनिंग होता है. तो डू चेक आउट अपना. हम जा तो नहीं रहे, लेकिन हमारे फ्रेंड्स जो जा रहे हैं हमने उनसे कहा कि मैं फेस टाइम कर रहे हैं, हमारे लिए भी शॉपिंग करके आएँ. So that was what we wanted to share in the fashion segment. अब हम आते हैं अपने मेन इवेंट पे भाई, ड्रामा रिव्यूज़ पे. क्या आपका चल रहा है? सबसे बड़ा कौन सा ड्रामा ट्रेंड हो रहा है? भाई लेट्स टॉक अबाउट शेर, जो कि इतना ट्रेंड हो रहा है. एंड लेट्स टॉक अबाउट दानिश तैमूर लिटिल बिट कि इनके जो मस्त मलंग है और शेर दोनों बड़े सुपर डुपर हिट जा रहे हैं. मस्त मलंग का तो खैर आई एम नॉट अ ग्रेट फैन. आई थिंक इट इज क्रॉस द लाइन ऑफ सेंसरशिप. मुझे लगता है जो पाकिस्तानी ड्रामा में एक वो जो होती है ना रोमांटिक फैंटेसी के एक लेवल ऑफ डिसेंसी, एक थोड़ा सा सटल रोमांस और फैमिली स्टोरी, सो इट हैज, मुझे लगता है इट हैज क्रॉस दैट लाइन. सो आई डोंट हैव मच टू से अबाउट मस्त मलंग, बट वी कैन टॉक अबाउट. आप लोगों को कुछ बात करनी है? बट डू यू थिंक पाकिस्तानी ड्रामास थोड़े और बोल्ड होते जा रहे हैं? कुछ हो रहे हैं. आई डोंट नो आर दे डूइंग इट फॉर रैंकिंग, लेकिन आई डोंट थिंक जनरली पीपल अप्रिशिएट दैट बिकॉज़ इट डजंट मैच विद आवर कल्चर. यू नो, दैट्स व्हाट आई थिंक. Yeah, I think it is to get more views because what's the point of showing aggression? You are like destroying the whole point of romance. आपने aggressive behavior romance के साथ मिलाकर, I mean, I don't know what kind of message they are trying to put across, but people are not liking it. हाँ, मैंने देखा जो बड़ी प्रोडक्शंस हैं, जो नॉन आर्टिस्ट हैं, जो नॉन डायरेक्टर्स हैं, दे डोंट क्रॉस द लाइन. उनको पता है कि जो हमारा जो कल्चर, जो हमारा माहौल है, कि वी इन्जॉय दिस सटल रोमांटिक थिंग्स और जो फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं. तो
मेरा नहीं ख्याल है कि अगर आई डोंट नो उसकी रैंकिंग क्यों हो रही है दानिश तैमूर की वजह से हो रही है या क्या, लेकिन इस चीज़ को आई डोंट थिंक इतना इनकरेज करना चाहिए कि बोल्ड रोमांटिक सीन्स विद एग्रेशन एंड वायलेंस। आई थिंक बिकॉज दानिश तैमूर के 1-2 ड्रामे काफ़ी हिट हुए थे, राइट, वेयर ही वाज प्लेइंग सॉर्ट ऑफ लाइक द नेगेटिव हीरो एंड दे डिड रियली वेल, सो बस एक ट्रेंड चल गया है उसके बाद। So people then look forward to seeing him in that type of character. I think they don't want it anymore. It's like, how much are you going to see of the same but thing? But it's trending. He's still popular. The drama he is popular because of who he is. But I think his dramas, like, agar yehi chalta raha, तो it's just going to get boring and dull. If you're showing the same thing again and again, you don't have any new stories to tell. लेकिन शेर जो है जो दानिश तैमूर का जा रहा है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा हटके है स्टोरी। एक तो वही जो फ्यूडल फैमिलीज़ का हमने देखा है कि उसमें जो मेंटल हेल्थ इलनेस में उन्होंने वर्ड यूज़ किया है वो पागल खाने में एडमिट है, वो ये पागलों का वो है। तो डॉक्टर ख़ुद कहती है जो कि बाहर से आई है वो बताना चाह रही है नर्सेस को और स्टाफ को कि ये गलत टर्मिनोलॉजी है, आप ये ना बोलें, यू नो द रेगुलर पेशेंट्स। तो अच्छी बात है कि इस तरह की चीज़ें लोगों को बताएं, इसलिए कि पाकिस्तान में या साउथ एशिया में एशियन कंट्रीज़ में बांग्लादेश है, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, तो उनमें ये एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक वो भी अच्छा दिखा रहे हैं। बस वो जो फैमिली की एक्सट्रीम जो टॉक्सिक दुश्मनी है वो मुझे हजम नहीं होती। आपका क्या ख्याल है? पर मुझे लगता है पाकिस्तानी ड्रामास आर नोटोरियस फॉर द फैमिली टॉक्सिसिटी। मतलब हर दूसरा ड्रामा रिवॉल्व्स अराउंड सम सॉर्ट ऑफ toxic element. Well, they feel कि यही चीज़ दिखाने से you are being more dramatic and it's more interesting. But I think it just makes our society, अगर कोई बाहर से देखे, it just makes our society look के इन लोगों में तो बस यही, I mean this is the way they deal with each other. मतलब इनमें हर वक्त you know दुश्मनी रहती है, कोई वो नहीं है, there's no happy medium. हाँ, अगर बाहर के लोग देखें तो yes, that's true, that's what they are going to think. वही अब दानिश तैमूर के जो फादर जो बड़ा भाई बनते हैं उनको मार दिया, तब आप मार दिया, अब क्या सोल्यूशन है? वो बाकी अगर दानिश तैमूर बाद में बदला भी ले ले, वो ले ले, तो द फादर डाइड, राइट? तो वो जो दिखाते हैं कि भाई मारना मोरने का वो थोड़ा ख़त्म करना चाहिए, चेंज करना चाहिए कि भाई ठीक है दुश्मनी भी हो रही है तो एंड में आप अगर उनके बच्चे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, कुछ करके आ रहे हैं, तो जो थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है उसको आई थिंक सोशल मीडिया पे या टीवी वगैरह पे लाना चाहिए कि भाई एंड रिजल्ट मारना ही नहीं होता हमेशा। Exactly. That just gets मतलब it gets too played out in our dramas, too much. और पहली बीवी दूसरी बीवी जो है वो एक दूसरे की एनिमोसिटीज़ में और बच्चे बस एक्सट्रीम हद तक पहुंचा के ना दानिश तैमूर को जिस तरह दिखाया है, जो हाल पे पहुंचा है, ये आई डोंट नो चाहे 30 एपिसोड्स बनाने के लिए कर रहे हैं या क्या, तो इट्स सी बट लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो उसके बाद हम बात करते हैं भाई और कौन सा ड्रामा, दस्तक जो मुझे पसंद है, आप लोगों को तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, वो तो अब ख़त्म हो रहा है, लास्ट एपिसोड उसकी आ रही है, बट इट्स अ मरीना खान प्रोडक्शन। You don't like it that much, right? It's fine, it's okay. I just thought it dragged on quite a bit, but I'm glad it's ending now. It was okay. मतलब I think they could have ended it much sooner. हाँ, लेकिन अच्छा एंड दिखा रहे हैं। मुझे इसमें ये पसंद आ रहा है कि एक दूसरे की अच्छा हैप्पीनेस भी हो सकती है एंड में इसको अच्छी तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। उस लिहाज से मुझे वो ड्रामा अच्छा लगा। आपकी जो दायन है उससे तो बहुत बेहतर है भाई वो। आखिर दायन is just getting to another extreme. I think they need to start slowly ending it as well. मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डायलॉग भी एक एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, फिल्मी टच, you know, some things are just filmy touch. It's like I don't know, it's a joke. The whole thing is a joke. I don't know now why it's starting to become more and more of a joke. नहीं, अभी एहसान खान और महविश हयात के इंटरव्यू में कहीं पढ़ी थी, I mean इतने बड़े कैलिबर के एक्टर्स हैं। अब यही वाली बात है कि ये एक्टर्स इस तरह किस्म की एक्टिंग करने, इतनी सिली और स्टूपिड किस्म की, अब कोई नानी इस तरह के कपड़े पहन के नहीं आती, तो दे शुड बी प्रिपेयर टू बी क्रिटिसाइज। अगर अभी महविश हयात के और एहसान खान के ऊपर एक क्रिटिसिज्म होगा तब उनको भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। बट आई एम जस्ट सरप्राइज कि ये इन्हें जब स्क्रिप्ट मिलता है कोई तो उनको बताता होगा ना कि क्या स्टोरी लाइन होगी, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन, और आप क्या होगा, मतलब what are you going to be doing? No, if you look at the story so line, why would you take it's not, it's अगर आप कोई भी एक्टर को ये स्टोरी सुना रहे हैं कि भाई तुम्हारे साथ जुल्म होगा जो होता है ड्रामे में, और फिर तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी होगी, तुम हसीन बन के वापस आओगी एंड तुम बदला लोगी, तो ये स्टोरी है, तो इसमें तो वो कुछ नहीं निकाल सकते हैं। ओके, इट्स अ रेगुलर स्टोरी, राइट? Yeah, but they have the way it's directed,
The story is not bad, आप प्लास्टिक सर्जरी करके, लेकिन डायरेक्शन इज पैथेटिक। डायरेक्शन इतना बुरा डायरेक्शन, जो लंबे लंबे पॉजेस हैं, उसकी जो ड्रेसिंग है, आई मीन जो एक्टिंग है, एवरीथिंग इज हॉरिबल हॉरिबल। आई मीन जब इन्होंने क्या कहते हैं बताया कि एक ही बंदे को ढेर सारे डॉक्टर्स का रोल देना है, मतलब it didn't occur to him इतने फ्लॉज हैं कि आप you don't even want to mention it because it seems like the whole thing is a flaw। ऐसा लगता है कोई अप्रैल फूल्स के लिए ये ड्रामा बनाया है कि नहीं ये real, जैसे अब बहन के जेल में महविश हयात आ रही है और वो पागल हो गई समझ के कि ये पता नहीं उसकी रूह आ गई, जो भी what, and she was mad and then she just commit suicide। मतलब वो भी एक एक्सट्रीम आपने दिखाया कि उसके साथ पागल होके और फिर अपने आप को मार दिया, जो भी। I think we are giving it too much airtime। Can we नहीं, लेकिन लोग of course देख रहे हैं इसको, लेकिन वही वाली बात है, लंबे पॉजेस ये सब निकालते हैं, डायरेक्शन बेहतर होती इसकी तो एटलीस्ट वॉचेबल हो सकता था, जो कि अब नहीं है फिलहाल। तो आई थिंक एहसन खान और महविश हयात और ये सारी जो उनकी टीम है, दे शुड बी नाउ रेडी टू अब्जॉर्ब ऑल द क्रिटिसिज्म दैट दे आर गोइंग टू गेट फ्रॉम ऑल द क्रिटिक्स हु रिव्यू ड्रामास एंड स्टफ। तो अब आते हैं भाई हमारा सबका फेवरेट है परवरिश। I mean, there's not much you can say except that it's still doing well. Well, there is something like in the recent episodes, I'm not sure about वो जो माया का जो कैरेक्टर है वो की जो कर रही है आयना आसिफ, वो थोड़ी मुझे ओवर एक्टिंग लग रही है। और आप एकदम से आप इतने कंजर्वेटिव फैमिली, यू बिलोंग टू अ कंजर्वेटिव फैमिली, आप पहुंच गई वली के घर, ही इज़ लिविंग विद अ स्ट्रेंजर एंड और आप किसी स्ट्रेंजर के घर पहुंच गई एंड यू आर लाइक ऑल टची विद हिम, बाल वो करें, आई मीन व्हाट इज दैट? That was not required। You didn't have to do that। बगैर आप कर सकते हैं। और आपने माँ को बोला हुआ है कि मैं तो बस कॉलेज में मिल रही हूँ, ये आप you are meeting him in his house, और ओवर एक्टिंग लगी मुझे। और I just didn't think होगी, but I think that's not odd that she went and met him। मतलब I think लेकिन चलो अगर वैसे तो मेरा भी ख्याल है कि नहीं मिलना चाहिए था, because of the family she belongs to। But I think the more conservative the family is, the more the girls push the envelope, even in society, even in this society। हाँ, लेकिन अभी तक तो उन्होंने हर चीज रियलिस्टिक दिखाई है ना, सही दिखाई है। But that is realistic। नहीं, लेकिन यही but that is मतलब जितनी conservative families से आती हैं लड़कियां, that's when they push the envelope। जितने restrictions होते हैं ना, तो उतना ही rebel भी करते हैं ना। हाँ, but you don't see her as a rebellious person। वो तो नहीं, मतलब आप अपने घर में तो rebellious नहीं होंगी ना, और ना तो is she necessarily showing rebellion, she's just doing what she wants to do on her time, जब nobody knows। हाँ, लेकिन चलो अगर चले भी गई, लेकिन वो जो बार बार बालों में हाथ फेरना वो करना, उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अगर वो पसंद करती है जा रही है, जो कि इट्स अ बिग स्टेप, बोल्ड स्टेप फॉर हर, कि माँ बाप को बगैर बताए जा रही है, वो सब भी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो एक नहीं, मैं भी गिन रही थी, एक नहीं 3-4 दफ़ा उसने किया, मैंने कहा ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मतलब आई थिंक डायरेक्टर को, डायरेक्टर भी तो है ना उसमें, उनका हमको बताना, हैशटैग करें उनको कि भी बताएं कि ये क्या हो रहा है। तो और उनकी खांसी से तो पता चल गया ये टीबी होने वाला है, उनको ये पता नहीं कुछ होने वाला है, ये मर के अपनी हाँ, उनकी भी कोई बैक स्टोरी तो है। हाँ, बैक स्टोरी तो है। But apart from that, I think it's still going pretty strong। I still love all the scenes with Noman Ijaz, his parents, his brother, his wife। मुझे इसकी वाइफ में एक वो लगा भी, मैं आज के एपिसोड देख रही थी और पहले की भी एपिसोड में, कि वो जब नोमान इजाज से बात करने आती है तो वो कोई बात नहीं करती, कहती तुमसे तो बात करना बेकार है, तुमसे तो, अरे भाई ठीक है उसने गलती की है, एंड ही इज स्टिल थिंग्स दैट यू नो ही इज हैविंग सेल्फ पिटी, के सब उसको गलत समझ रहे हैं। उसकी बात तो सुनो, तुम बात बोलो, तो वो बोलती कुछ है, मुझे तुमसे बात करना है, वो बेटी के बारे में बात करना है, अच्छा चलो बेकार है तुमसे कुछ बात करना। तो आज वही दिखाया है ना कि दे कैन नॉट कम्युनिकेट वेल विद ईच अदर, दे आर, वो लोग की कांस्टेंट फाइटिंग दिखाई है, व्हिच इज गलती है, दोनों की गलती है, दोनों की गलती है, एंड दैट्स व्हाट्स डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द फैमिली, यू नो। they are trying to show कि मतलब it doesn't, you know, a toxic household doesn't mean everything is toxic। It could be one person that's causing the issues, जो भी मतलब उनके हाँ, तो वो उनके साथ ये कह रही है ना कि तुम निकल के अमेरिका जा रहे हो तो तुम अपना देख रहे हो, हमें यहाँ पटक के, तो क्यूटली कहती है हमें यहाँ पटक के तुम जो
खुद जा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है उन लोगों की conversations are very suffocating because it never they are very annoying and irritating because you actually want to tell them like just listen to him or just listen to her, why can't you talk normally, but that's what the problem is. That's why it's a dysfunctional family. That's why the kids are suffering because they've seen that kind of many families. Yeah, there are many families like that where the parents just cannot communicate in a civil manner. और एक चीज़ इसमें जो मैं कह रही थी, फिर वो मीसम ही नाम है ना, क्या है उनका जो डायरेक्टर है, बड़ा जो मीसम नकवी साहब जो डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने वही चीज़ एको की जो मैं कहना चाह रही थी कि भाई ये जो वली है जो कॉलेज ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट होके ही सिंगर नहीं बन सकता, आप पढ़े बेसिक ग्रेजुएशन करके, जो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है वो करके आप बने। तो भी यही कहता है, उसने 2-3 एक्टर्स के नाम लेता है, भाई यही सारे आप स्टार्स हैं जो पाकिस्तानी इसमें रियल जो हैं कि भाई कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, उनसे अपनी डिग्रीज लेके साथ साथ म्यूज़िक भी बनाई है, तो तुम ये क्यों नहीं करते? कहते नहीं, जब इसका शौक़ नहीं है तो मैं क्यों करूँ? तो ही इज़ क्लियरली वेरी रॉन्ग इन दैट। मुझे वो अनॉय करने लगा है काफ़ी हद तक। रोड पर जाके भीख मांग के आप गाने गा के आप सिंगर बनना बस वही तरीका है बनने का। भाई माँ बाप की ख्वाहिश पूरी करके एक रेगुलर ग्रेजुएशन भी करो, म्यूज़िक भी बनाओ। बट मे बी उसको दिखाएंगे कि जब तक वो खुद he doesn't really fall really hard, he's not going to realize. So he has fell hard. इससे ज़्यादा क्या होगा? खाने के पैसे नहीं है उसके पास, भीख मांग रहा है। मगर उसके पास सपोर्ट तो है ना, मतलब he still has a roof over his head. भी अगर उसे शुरू से ये एहसास होता कि भाई मैं आई हैव टू गेट लाइक अ गुड बेसिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यू नो, एक डिग्री लेकर देन आई विल डू दैट, तो फिर तो ये सारा मसला होता ही नहीं ना, उसे वो करना ही नहीं था। व्हाटएवर हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू डू, ही डज नॉट वांट टू डू दैट। आई थिंक ही इज एट फॉल्ट इन दैट। आप अपने माँ बाप को टोटली डिसऑन नहीं कर सकते। आई थिंक ही इज टोटली एट फॉल्ट। और फिर वो माया के जो पेरेंट्स हैं, वो अम्मा भी थोड़ी आई थिंक बिल्कुल ही वो खिसक गई हैं बाप से कि भाई आप मैं उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो फादर कहते हैं ना, भाई वो है क्या, कर क्या रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या पढ़ेगा, क्या करेगा, रोड पे गाने गा रहा है ना, फिर तो वहाँ के लिए आप उसको टाइम दें। टाइम तो मेरे ख्याल है काफ़ी एपिसोड्स दे दिए हमने उनको। तो आई थिंक थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं ना, हर ड्रामे में कुछ ना कुछ तो होता है। नहीं, लेकिन वही कैरेक्टर दिखाया है ना, जैसे वली का भी, इफ ही इज डूइंग दैट, दैट्स बिकॉज खाली उसका फॉल्ट नहीं है। अगर नोमान इजाज लाइक जेबी जो भी उसका कैरेक्टर है, if he had sat him down and said, look, I know this is your passion, you want to do this, fine, you can do it, लेकिन तुम साथ साथ ये भी कर लो, उससे तमीज़ से बैठ के बात तो करता, समझाता उसे, तो then it would have been different. लेकिन वो he's dominating, right? The father is dominating. He's ordering him to do that कि मेरी वजह से तुम ये हो, क्योंकि father का भी दिखाया ना, it's his way or the highway वाली बात ही रहती है। तो वो रिबेल करके इस तरह कर रहा है। अब वो रिबेल करके मेडिकल स्कूल तो नहीं जाएगा ना, वो तो सड़क पे खड़े रह के गाना ही गाएगा। हाँ, आई गेस ये पता है, तमीज़ से समझाता तो शायद वो दोनों कर लेता। अगर उसे मेडिसिन से तो दिखाया इंटरेस्ट भी नहीं था, रेगुलर कुछ भी पढ़ाई कर लेना। लेकिन अगर उसे सही से समझाते, बात करते, तो आई थिंक वो अभी भी नुमान इजाज कहता है जब अपने बाप के साथ जाएगा, जो उसके लिए करा है, जो उसको सपोर्ट करा है, जो उसको पाल रहा है, तो ही कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्सेस वो एक ओनरशिप जो फील है ना। तो लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स का बड़ा अच्छा रोल दिखाया है कि बेचारी माँ जो है वो तो बेचारे परेशान ही रहते हैं एक के बाद एक ड्रामा। तो खैर अच्छा है, अभी भी आई मीन इट्स आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास ओह यस डेफिनेटली दीस डेज। तो चलें देखते हैं आगे क्या होता है परवरिश में, कल के एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। तो अंटिल देन इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।